हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला व्रत, दूसरा परवलय, तीसरा दीर्घवृत्त और चौथा अतिपरवलय, जिसमें से शुरू के 3 हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा अतिपरवलय शुरू होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक अतिपरवलय यानी हाइपरबोला। देखिए, एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में स्थित 2 बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। इससे पहले जब हमने दीर्घवृत्त पढ़ा था तो उसमें भी हमने कुछ सिमिलर डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें क्या था, उसमें तल में स्थित 2 बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता था और यहाँ पर क्या है, अंतर अचर होता है। यानी आपके हाइपरबोला पर अतिपरवलय पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उनका किन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट से, 2 स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी बिंदु ले लीजिए। सपोज ये बिंदु है, माना ये P है। ठीक है, 2 फिक्स्ड बिंदु कौन से होंगे, हमने ले लिया एक F1 है और एक ले लिया F2। ठीक है, फोकस होते हैं, नाभियां होती हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी दीर्घवृत्त में भी, वृत्त में भी, परवलय में भी। ठीक है, तो ये नाभियां हैं हमारी। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में स्थिर 2 बिंदुओं से दूरी। तल में स्थिर 2 बिंदु हमने ले लिए, ये F1 और F2, और अतिपरवलय पर कोई भी एक बिंदु ले लिया P। P से F1 की दूरी PF1 और P से F2 की दूरी PF2। इनका अंतर जाहिर सी बात है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। P से लेकर F2 तक की दूरी बड़ी है तो PF2 माइनस PF1 ये हमेशा कांस्टेंट होगा, अचर होगा परिभाषा के अनुसार, चाहे ये पॉइंट P इस पूरे अतिपरवलय पर कहीं भी स्थित क्यों ना हो। ठीक है, आप यहां ले लीजिए बिंदु Q। ठीक है, इस कंडीशन में भी यही होगा, है ना। मैंने एक दूसरा बिंदु ले लिया Q, उस कंडीशन में भी ये F2 पर जा रहा है, उस कंडीशन में भी QF2 माइनस QF1 मेरा अचर होगा। ठीक है, आप इधर की तरफ कहीं ले लीजिए, आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं R। इस कंडीशन में भी F1 को R से मिलाइए और F2 को R से मिलाइए, यानी R F1 माइनस R F2 ये हमारा कांस्टेंट होगा। ये जितनी भी दूरियां निकली है ना, ये सभी के सभी ये सभी अंतर अचर होंगे, अचर। ठीक है, एक कांस्टेंट होंगे और फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, PF2 माइनस PF1, क्योंकि PF2 बड़ा था। Q बिंदु के लिए भी QF2 माइनस QF1, क्योंकि QF2 बड़ा है। लेकिन बिंदु R के लिए RF1 दूरी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमने RF2 माइनस RF1 ना लेकर RF1 माइनस RF2 लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। इसमें जिन 2 स्थिर बिंदुओं की बात की गई है ये है हमारी अतिपरवलय की नाभियां। नाभियां क्या है, वो जो 2 स्थिर बिंदु की बात की है। ठीक है ना, स्थिर बिंदु, ये जो स्थिर 2 बिंदु है, ठीक है, ये नाभियां हैं। इनको हमने F1 और F2 से रिप्रेजेंट करा है, F1 और F2 से हमने इनको शो किया है। सेकंड, केंद्र क्या होता है अतिपरवलय का, देखिए नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कहाँ है, नाभियां F1 और F2 पर। इनको मिलाने वाले रेखाखंड F1 और F2 को मिला दीजिए, ये मिला दिया हमने। मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये O। ठीक है, ये जो पॉइंट O है यही है इस अतिपरवलय का केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रस्थ अक्ष। दीर्घवृत्त की तरह यहाँ पर भी 2 तरह के अक्ष होते हैं, एक अनुप्रस्थ अक्ष और एक संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा होता है, नाभियों से होकर जाने वाली रेखा, यही F1 और F2 से होकर जो ये रेखा जा रही है यही है हमारा अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, क्या है ये, अनुप्रस्थ अक्ष। और
संयुग्मी अक्ष कौन सा है? अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत, यानी इस वाली रेखा के लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र है O, अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, यही है संयुग्मी अक्ष, अतिपरवलय का संयुग्मी अक्ष। ठीक है, तो बिंदु O हो गया केंद्र, F1 और F2 हो गई नाभियां, ये हो गया अनुप्रस्थ अक्ष और ये हो गया संयुग्मी अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट शीर्ष, अनुप्रस्थ अक्ष और अतिपरवलय के प्रतिच्छेद बिंदु, अनुप्रस्थ अक्ष ये वाला और अतिपरवलय का वक्र कहाँ जा रहा है? इधर ये और इधर ये, यानी इस अक्ष का और अतिपरवलय का प्रतिच्छेद बिंदु दो है, एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है बिंदु A पर और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है, बिंदु B पर। ये है अतिपरवलय के शीर्ष यानी वर्टिसेस, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। ऑलराइट, अब आप एक चीज देखिए, जो नाभियां हैं F1 और F2, उनके बीच की दूरी को हम यूजुअली 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2c, F1 और F2 के बीच की दूरी 2c। ठीक है, केंद्र हमारा हो गया जो बिंदु O से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, शीर्ष A और B, इनके बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से यूजुअली। ठीक है, इनके बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2a से। और ये जो 2a है ना, यही है हमारी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है हमारी 2a। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a। तो यूजुअली क्या लेते हैं, इसको 2a से हम रिप्रेजेंट करते हैं ab, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2b से, संयुग्मी अक्ष की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2b से। ठीक है, a, b और c में भी रिलेशन भी निकालते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, ये आपका अतिपरवलय, ठीक है, इसके नाभियां, इसके शीर्ष, इसका केंद्र, इसका अनुप्रस्थ अक्ष, इसका संयुग्मी अक्ष और इसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, इसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई और इसकी नाभियों के बीच की दूरी। ठीक है, A, B और C में संबंध। A क्या है? 2a थी हमारी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, यही वाला A है ये। B क्या है? 2b थी हमारी संयुग्मी अक्ष की लंबाई, यही 2b, ये वही वाला b है। और 2c थी हमारी नाभियों के बीच की दूरी, ये वही वाला c है। a, b और c में रिलेशन क्या है? b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, b बराबर अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा a, b और c में संबंध है। नेक्स्ट, अतिपरवलय की उत्केंद्रिता। उत्केंद्रिता को हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, अतिपरवलय से पहले हमने दीर्घवृत्त में भी उत्केंद्रिता का डिस्कशन किया था। क्या होती है उत्केंद्रिता? यानी E, C अपॉन A से ही हमने इसको वहां पर रिप्रेजेंट किया था, C अपॉन A से ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर C का मान A से कम था, जिसकी वजह से ये वाला एक्सप्रेशन A से कम आ रहा था और E की वैल्यू लेस देन 1 थी। लेकिन यहाँ पर C का मान A से ज़्यादा है। C क्या है? 2C क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, और 2A क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। तो ऑब्वियस सी बात है C का मान A से बड़ा होगा, जिसकी वजह से अतिपरवलय की उत्केंद्रिता भी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो ये था बच्चों हमारा बेसिक अतिपरवलय। अपने नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे अतिपरवलय का मानक समीकरण। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।